अगर ये नहीं समझते तो अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी माँ, अपनी पत्नी, इनकी टेंशन लो कि उन पर अगर 100 लोग चढ़ेंगे तो तुमको कैसा लगेगा। ये वीडियो सुना आपने? ये कालीचरण है, यूपी के अलीगढ़ में एक कह रहा है कि हिंदुओं एक हो जाओ, नहीं तो मुसलमान जो है वो तुम्हारी बहन बेटी पर 100 चढ़ेंगे। जब पाकिस्तान से युद्ध होगा तो मुसलमान पाकिस्तान के साथ चले जाएंगे। इस पंडित को बताओ, इस ढोंगी को बताओ कि तुम्हारे बाप दादा जब अंग्रेज की गुलामी कर रहे थे, इस देश का मुसलमान अपनी धन संपत्ति सब बर्बाद करके अंग्रेजों से लड़ रहा था। जब तुम्हारे बाप दादा माफी मांग रहे थे तो भी मुसलमान लड़ रहा था। लेकिन ये तो रही भविष्य की बात, ये तो रही भूतकाल की बात, बीत गया। भविष्य की बात बताऊंगा और आज वर्तमान में क्या हो रहा है। यूपी के चंदौली में एक यादव फैमिली के घर में 1 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी घुसते हैं। अब तो लल्लन टॉप ने वहां जाके रिपोर्ट भी कराया है। दरअसल यूपी पुलिस इस तरह की खबर दिखाने पर एफआईआर करती है, केस दर्ज करती है। चंदौली में यादव जी पर कुछ कंप्लेन होंगे, वो बालू का कारोबार करते थे। तो इस देश में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग माफिया हो जाते हैं। अगर आप पैसा कमाने लगे तो चोर हो गए, माफिया हो गए, क्रिमिनल हो गए। अगर आप नेता हैं तो भ्रष्ट हो गए। अगर आप व्यापारी हैं तो चोर हो जाएंगे। अगर आप मजदूर हैं तो भी बेईमान हो जाएंगे। अगर आप लाचार हैं, बेबस हैं, तो कहेंगे कि तुम अपनी मर्जी से हो। और ये धर्म के ठेकेदार कहेंगे कि तुम्हारी किस्मत है, पिछले जन्म का पाप है। फिर क्या था? आप सबको पता है, यूपी में रामराज चल रहा है। सब जगह ठाकुर साहब दरोगा बने हुए हैं। उस घर में घुस गए और उसकी बेटी को मार के पंखे से टांग दिया। 2 बहन थी, वो दोनों के साथ मारपीट हो रही थी। उसके बाद बेशर्मी की हद देखिए कि बिना जांच एसपी साहब ने सुना दिया कि नहीं वो खुदकुशी है, हत्या नहीं है। तो क्यों सस्पेंड किए पुलिसकर्मी को? यही बात इन्होंने तब भी कहा था जब मिश्रा जी की हत्या हुई थी, इनकाउंटर हुआ था। यही बात तब कहा था जब गुप्ता की होटल में इनकाउंटर हुआ था गोरखपुर में। और सुन लीजिए, एक वाल्मीकि समाज के युवक की इसी तरह से आगरा में हत्या हुई थी, अरुण वाल्मीकि की। तब तो पूरा बहुजन समाज, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग एकजुट था। कम से कम शेड्यूल कास्ट के लोग तो अपनी लड़ाई लड़ना सीख गए हैं। लेकिन हजारों पिछड़ों के एनकाउंटर हुए हैं, कोई नाम लेवा नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है। यादव, कुर्मी, कोयरी, अहीर, मेरे दोस्त कई लोग जानकार हैं जो ओबीसी कम्युनिटी से हैं। कुर्मी है, मौर्य है, राजभर हैं, निषाद हैं, जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, बिजनेस में हैं। उन सबको प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, ये जो मनुवादी है ना, ये तुमसे अब तभी नफरत करते हैं जब तुम संपत्ति कमाओगे, जब तुम पत्रकार बन जाओगे, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी में चले जाओगे। सोचिए, ये संभव है? पहले दरोगा पुलिस का अत्याचार सुनते थे, थाने में एक थप्पड़ मार दिया, गिरफ्तार कर लिया। घर में घुसकर यूपी में मर्डर हो रहा है। ये देखिए, ये लल्लन टॉप की रिपोर्ट है। हम लोग तो कहेंगे भी, जाएंगे भी तो कहेगा कि हम लोग जातिवादी हैं, हम जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो लल्लन टॉप के पत्रकार ने जाके पीड़ित की बहन से बात की। उसने साफ कहा कि वो बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी, उसको मार के फांसी पर टांग दिया गया है। ये आरोप है परिवार का। लेकिन ये एक महाराज है, सोचिए। लेकिन इस देश का ओबीसी क्या कहेंगे आप? ये देखिए, लोधी समाज, ये 2 टके के अंगूठा छाप एक लड़के का, जिसको बाबा का दर्जा दे रखा है, उसका पैर धो रहा है। क्योंकि मोहन भागवत चाहते हैं कि इस देश के आदिवासी, ट्राइबल, शेड्यूल कास्ट, अछूत पैर धो के पिए। तेज प्रताप यादव, सोचिए, कम कर्मकांडी नहीं है। वेद कुछ सवाल पूछ रहे थे, कुछ जवाब पूछ रहे थे, तो उन पर हमला हुआ था। तब सारे सवर्ण पत्रकार जो हैं वो तेज प्रताप के पक्ष में खड़े थे और वेद को गाली दे रहे थे। मैं उसी दिन समझ गया कि इस देश में सवर्ण समाज लालू यादव को बर्दाश्त कर लेगा, मायावती जी को बर्दाश्त कर लेगा,
लेकिन मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और बिजनेस बर्दाश्त नहीं करेगा। और वेद के साथ गाली गलौज हुई। अब वही तेज प्रताप यादव शेड्यूल कास्ट के यहाँ जाके खाना खा रहे हैं। अच्छी बात है, डैमेज कंट्रोल कीजिए। एक और बड़ी खबर है, चिराग पासवान जा रहे थे जमुई, एक शख्स घायल मिला, उन्होंने उसको अस्पताल में पहुंचाया। तो सोचिए आप कल्पना कर सकते हैं, यादव जिसको रघुवंशी कहा जाता है, कृष्ण के वंशज हैं, भगवत गीता का ये लोग पाठ करता है, उस यादव की बेटी को सरेआम मार के फांसी पर टांग दिया गया। अगर परिवार वाले का आरोप है तो जांच करवा लीजिए। एक मनोज काका हैं, सपा के प्रवक्ता भी हैं, वकील भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। उन्होंने कहा है कि पीड़ित परिवार की जो आरोप हैं उसकी जांच न्यायिक मजिस्ट्रेट से होनी चाहिए। आप कल्पना कर सकते हैं आजाद देश में आज क्या चल रहा है। सरेआम मार दिया जाता है, एक बेटी की हत्या हो गई, कैसे मरी होगी वो? उसके घर में, मतलब ये कोइंसिडेंट है, उसके घर में पुलिस वाले गए और बाद में वो सुसाइड कर ली बिना कुछ किए हुए। पुलिस का कहना है कि हम दबिश देने गए थे, उसका बाप बहुत बड़ा गैंगस्टर है, उसको गिरफ्तार करने गए थे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये सब इसीलिए हो रहा है कि इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जातियों में बटे हैं। उनको पता नहीं है कि उनका दुश्मन कौन है, उनका शोषक कौन है। उनको संविधान के बारे में पता नहीं है, उनको पढ़ाई लिखाई के बारे में पता नहीं है। सोचिए, आप कल्पना नहीं कर सकते। ठाकरे कल कह रहे थे कि महाराज शिवाजी का जो खोज है वो तिलक ने किया। कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं वो। महाराज शिवाजी को ज्योतिबा फुले ने खोजा था, उन्होंने उनकी जयंती मनानी शुरू की और तब उसके खिलाफ तिलक ने गणेश चतुर्थी की शुरुआत की थी। संभाजी महाराज की अंतिम संस्कार शेड्यूल कास्ट के लोगों ने किया था, उसके बदले में पेशवाओं ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया था। तो ये तमाम कोशिशें जिस तरह से हो रही है आपको समझना पड़ेगा। सोचिए 21वीं सदी में जब संविधान है, कहने के लिए अभी भी संविधान है, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग नेता, बिजनेस, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी में हैं, लेकिन आपकी बहन बेटी की हत्या हो जाती है। हाथरस में बलात्कारी पंचायत करता है, ग्रेटर नोएडा में बलात्कारी धर्म की आड़ लेकर आरोपी को छुड़ाने जाता है, लेकिन आपके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे। कब तक डरेंगे आप लोग? और डर के अगर घर में बैठ भी गए तो क्या मिलना है? अगली बारी आपकी आएगी। आप सोचिए कि आजाद भारत में 21वीं सदी में यूपी जैसे राज्य में, जहां रामस्वरूप वर्मा, जहां पेरियार ललई सिंह यादव, जहां मायावती जी, जहां मुलायम सिंह यादव, खुद अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, उनकी कम्युनिटी के साथ इस तरह की चीजें हो रही है। इसकी वजह है SC ST OBC माइनॉरिटी में एकता नहीं है, यूनिटी नहीं है, इसलिए हम लोग सड़क पर है, हाशिए पर है और आपको मार दिया जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी वजह है कि आपके पास टेलीविजन और अखबार नहीं है, आपकी कोई बात करने वाला नहीं है। आप सोचिए सोशल मीडिया नहीं होता तो क्या होता। आज भी इस देश में रोज SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को मार दिया जाता है। तमिलनाडु की खबर है, एक युवक ने हाथ में बेल्ट बांध रखा था, उसकी हत्या कर दी गई। आप कल्पना कर सकते हैं, इस देश में सबसे ज्यादा बड़ा जातिवाद के नाम पर आतंकवाद चल रहा है। वे कौन लोग हैं, उनकी पहचान कीजिए। और सबसे बड़ा दोषी इसके लिए OBC कम्युनिटी के लोग हैं। आदिवासी भले आंदोलन में नहीं हो, लेकिन वो किसी की हत्या नहीं करता है। शेड्यूल कास्ट आंदोलन में है, वो लड़ाई लड़ रहा है। ये OBC कम्युनिटी के लोग, ये किसान जातियां, मराठा, गुर्जर, पटेल, जाट, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा, मौर्य, यादव, इन सब को समझना पड़ेगा कि आप सबकी बारी 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 से आती है। पटेल आरक्षण मांग रहे थे, उनको मारा गया। मरवाने वाले कौन थे? मनुवादी, संघी। मराठाओं का आरक्षण नहीं मिला। जाट, गुर्जर अलग अलग मारे गए। बैंसला साहब को पढ़ो, सर छोटू राम को पढ़ो। जाटों को बदनाम किया गया कि रेपिस्ट होते हैं। आपको क्यों? आज मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में जो पावर सेंटर्स हैं, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी,
यहां जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा भेदभाव नहीं करता है। यहां कोयरी, कुर्मी, यादव, कुशवाहा भेदभाव नहीं करता है। यहां भेदभाव करने वाले की सिर्फ एक जाति है और वो कुंडली मार के बैठा है, वो सिर्फ इनका इस्तेमाल करता है। पता तो कीजिए इस देश के कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस में कौन लोग बैठे हुए हैं, किनकी मोनोपोली है। आपको पानी की तरह सब कुछ साफ दिखने लगेगा कि इस देश में SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग, इस देश में किसान सिर्फ एक तबका है जिसको इस देश के संविधान से प्रॉब्लम है, जो धर्म के नाम पर कर्मकांड फैलाता है, जो धर्म के नाम पर लोगों को मारता है, जो जाति के नाम पर लोगों का शोषण करता है। और वही सगुफा फैला, गोयबल्स के औलाद हैं ये लोग। हिंदू खतरे में हैं। देखिएगा, मैंने खुद एक इंटरव्यू किया कुलीन ब्राह्मण का, जो गोरखपुर का ब्राह्मण है। वो साफ साफ कह रहा है कि हम हिंदू नहीं हैं, हम सनातनी हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने एनालिसिस ऑफ कास्ट में लिखा है कि लिबरल ब्राह्मण और कर्मकांडी ब्राह्मण एक राइट हैंड है, एक लेफ्ट हैंड है। राइट को खत्म करोगे तो लेफ्ट को भी दर्द होगा और वो उसके साथ खड़ा होगा। कल मैं सुप्रिया श्रीनेत का इंटरव्यू कर रहा था, उसने साफ इनकार कर दिया उन्होंने कि भारत में मीडिया की जो हालत है वो जाति की वजह से नहीं है, भारत में जो तमाम इंस्टीट्यूशन है वो जाति की वजह से नहीं है। मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी संगठन हो, कम से कम ब्राह्मण समाज के लोग पूरी तरह से RSS और BJP के साथ हैं और वो तिरंगा नहीं भगवा चाहते हैं। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।